देखो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखो समझना क्या होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट। देखो, अभी ये चीज समझना, जैसे अज्यूम करो हमने एक असेट परचेज किया। मैंने मान लो 1 जनवरी 2022 को एक असेट परचेज किया, मशीन परचेज की। हम एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। और मान लो मशीन परचेज की हमने 5 लाख रुपए की। आपको नोटिंग नहीं करना, सिर्फ ध्यान देना। हमने एक असेट परचेज किया, मान लो 1 जनवरी 2022 को एंट्री करी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो इसमें कोई डाउट? सिंपल परचेज की एंट्री। अब साल एंड हुआ, हमने असेट पे डिप्रिसिएशन लगाया। तो आपने डिप्रिसिएशन की दो तरह से एंट्री पड़ी है। एक बार अपन जैसे नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीन, और मान लो 10% का डेप्रिसिएशन था, तो 50,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन कैटेगरी एक्सपेंस है, राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसी साल हमने इसको राइट ऑफ करके एंट्री कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट, और ये एंट्री करी मान लो मैंने 50,000। इसमें कोई दिक्कत? अब अगर मान लो मैं मशीन का अकाउंट बना लूं, तो जब मैं मशीन का लेजर बनाता हूं, तो इधर मैं पोस्टिंग करता हूं टू कैश, और ये मैंने कितने से किया? 5 लाख से। इधर मैंने लिखा बाय डेप्रीशिएशन 50,000 से, तो ये आ जाएगा बाय समझ में आया? मतलब ये हुआ कि इस केस में आपका जो मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है, बट उसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक में वैल्यू है 4.5 लाख। बोलो इसमें कोई डाउट? अब सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर की बात हुई। अब बोलो सेकंड ईयर ये वाली एंट्री को रिपीट करेंगे क्या? क्या परचेज की एंट्री दोबारा करेंगे क्या? अच्छा, इस एंट्री को करेंगे नहीं करेंगे? इस एंट्री को, दिस एंट्री विल बी डन एंड दिस एंट्री विल बी डन। यस और नो? तो सेकंड ईयर पे आप वापस क्या करोगे? ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, चार लाख 50,000। वापस आपने क्या किया? तो आपका बैलेंस कितना आया? 4 लाख। इसमें कोई डाउट? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर इस केस में फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट बने, तो बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, तो आपको मशीन दिखेगा बैलेंस शीट में? देखो मशीन डेबिट कितना था, क्रेडिट कितना हुआ? मशीन डेबिट था 5 लाख, क्रेडिट हुआ 50,000। कितना बचेगा मशीन? तो मशीन वैल्यू कितनी बचेगी? 4.5 लाख असेट साइड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डिप्रीशिएशन आपने डेबिट करके क्रिएट किया और दोबारा आपने डिप्रीशिएशन को क्लोज कर दिया, डिप्रीशिएशन बचेगा बुक्स में? मतलब आपने डिप्रीशिएशन डेबिट किया 50,000, क्रेडिट कर दिया 50,000, डिप्रीशिएशन क्रिएट करके क्लोज हो गया, डिप्रीशिएशन की बुक्स में वैल्यू कितनी हो गई? डिप्रीशिएशन बचेगा बुक्स में? नहीं बचेगा। सेकेंड ईयर भी वापस अब मशीन कितनी दिखेगी? ये तो फर्स्ट ईयर की
सेकंड ईयर बाद मशीन कितनी दिखेगी? 4 लाख। फिर मशीन कितनी नजर आएगी? अब ये जो सिस्टम था डिप्रीशिएशन का, इसमें पता है आप डिप्रीशिएशन हर साल असेट के अगेंस्ट चार्ज कर रहे थे। ये जो सिस्टम है डिप्रीशिएशन का, इसमें आप क्या कर रहे थे? डिप्रीशिएशन हर साल कहां से चार्ज कर रहे थे? तो अब डिप्रीशिएशन की जब मैं अकाउंटिंग करता हूं तो दो मेथड्स। पहला मेथड तो ये हुआ कि व्हेन डिप्रीशिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट असेट, और अगर ऐसा मेथड होगा तो आप पहले परचेज की एंट्री कर रहे हो जिसमें आपने लिखा मशीन टू कैश, फिर आप डेप्रीशिएशन की एंट्री कर रहे हो, और फिर आप डेप्रीशिएशन को राइट ऑफ करने की एंट्री कर रहे हो, और ये वाली एंट्री को हर साल क्या कर रहे हो? टिल असेट इज सोल्ड ऑफ। समझ में आया? यस और नो? इसमें कोई दिक्कत? सिंपल। अच्छा, इस वाले केस में मेरे को एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन बुक्स में दिखेगा क्या? बैलेंस शीट में दिखेगा? नहीं, डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। असेट बुक्स में दिखेगा ना? और असेट बुक्स में किस पे दिखेगा हमेशा? कॉस्ट पे कि बुक वैल्यू पे? बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस, बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस, तो मीनिंग ऑफ वर्ड बुक वैल्यू इज कॉस्ट माइनस, यस और नो? तो पहला अकाउंटिंग का मेथड हुआ ये वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी एसेट को बेचेंगे हमेशा ध्यान रखना, इस बुक वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? इस बुक वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द एसेट। ये तो मेथड अभी तक अपन लोग पढ़ते आए, ये एक नॉर्मल मेथड है। लेकिन मान लो अगर अपन डेप्रीशिएशन को चार्ज कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग प्रोविजन, हम लोग डेप्रीशिएशन को चार्ज कैसे कर रहे हैं? बाय मेंटेनिंग, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होती है वो समझना। तो आप लिखो एक बार, सबसे पहले लिखो फॉर परचेज ऑफ असेट, फॉर परचेज ऑफ असेट, तो एंट्री लिखो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फॉर परचेज ऑफ असेट एंट्री लिखो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर लिखो फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। अब अपन लोग फर्स्ट मेथड में जो एंट्री कर रहे थे ना, वो कर रहे थे डेप्रीशिएशन टू मशीन, बट यहां पर हम लोग इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन टू मशीन की बजाय हम एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, प्रोविजन अकाउंट। तो हम एंट्री करते थे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। अच्छा, इसमें कुछ अमाउंट भी अज्यूम कर लो, असेट के अंदर एक अमाउंट अज्यूम कर लो 5 लाख का, तो इजी हो जाएगा सर ना थोड़ा करना। अज्यूमिंग असेट की कॉस्ट 5 लाख है, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू 5 लाख। अज्यूम कर लो असेट की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपए। अब इस पे एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10%। तो ये एट द एंड ऑफ ईयर 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 50,000 रुपए। अब डेप्रिसिएशन वापस कैटेगरी कौन सी है, तो उसको राइट ऑफ करें। डेप्रिसिएशन वापस कैटेगरी एक्सपेंस है तो उसको राइट ऑफ करो। तो लिखो नेक्स्ट फॉर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 50,000। उठा ले, तो मैं मना करूंगा तो भी कौन सा मानोगे तुम?
फॉर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया, प्रोविजन में कौन सा बैलेंस बचा हुआ है? कितना? 50,000। प्रोविजन में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? और कौन सा? क्रेडिट। और मशीन के अंदर असेट में डेबिट बैलेंस है कितने का? 5 लाख का। असेट में डेबिट बैलेंस कितने का है? 5 लाख का। अब मान लो अगर मैं इस साल में बैलेंस शीट बनाऊं, तो ये मेरी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में इधर चलती है मशीन, कितने की? और इधर चलता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, 50,000। ये फर्स्ट ईयर के एंड पे। एग्री करोगे? यस और नो? ठीक है, तो ये बनाओ नेक्स्ट लाइन में, बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर एंड पे। ऐसे रफ फॉर्मेट बना लो एक, बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर एंड पे 5 लाख और इधर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 50,000। ये अपनी लाइबिलिटी साइड है, ये अपना असेट साइड है। वन इज योर लाइबिलिटी एंड अनदर इज योर असेट साइड। बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अच्छा अब मेरे को बताओ, अब जब सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, जब सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, सुनना ध्यान से, क्या असेट परचेज की एंट्री दोबारा करेंगे क्या? सेकंड ईयर स्टार्ट होगा तो असेट परचेज की एंट्री करेंगे, यस और नो? नहीं करेंगे ना वो तो? ठीक है। अच्छा बोलो डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री करेंगे ना? और राइट ऑफ की एंट्री? तो लिखो एट सेकंड ईयर डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री दोबारा करेंगे। वापस सेम 50,000 और उसको राइट ऑफ करो। ठीक है, ये एंट्री वापस रिपीट करी मैंने। जब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ ये एंट्री दोबारा रिपीट करी। ये 11th का कंसेप्ट है, दिस इज कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th। ठीक है ना, इसमें कहीं कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कंसेप्ट 11th क्लास बता रहा हूं मैं आपको। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर वापस डेप्रीशिएशन डेबिट होके क्या हो गया? बट अब प्रोविजन के अंदर अगर मान लो मैं इस साल प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का लेजर बनाऊं, अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का लेजर बनाता हूं, तो बताओ मेरे को ओपनिंग बैलेंस कितना चल रहा है? सब लोग ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। ओपनिंग बैलेंस कितना चल रहा है? अब 50,000 जो ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है या डेबिट बैलेंस दिख रहा है? क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? कैसे पता लगा क्रेडिट बैलेंस है? लाइबिलिटी साइड है, तो इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखे? बाय बैलेंस। तो मैंने इधर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कितना लिखा मैंने? अब सब लोग इधर देखना एक मिनट। अब इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करूं सेकंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। ये प्रोविजन बना रहा हूं मैं सेकंड ईयर के एंड पे, ये प्रोविजन का अकाउंट बना रहा हूं दूसरे साल पे। तो जब मैं दूसरे साल पे बना रहा हूं तो ये 50,000 तो ओपनिंग बैलेंस है ना मेरा, तो ये ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखूं? और फिर वापस अब इस अकाउंट के अंदर कौन सी एंट्री, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करूं क्या? अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो इसकी मैंने सेकंड ईयर में पोस्टिंग करी बाय डेप्रीशिएशन, और कितने रुपए से? अब ओपनिंग 50,000, इस साल वापस 50,000, कितना? तो मैंने इधर लिखा टू बैलेंस सीडी, कितना? और ये अकाउंट वापस क्लोज कर दिया। इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बोलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक है ये वाला?
अब देखो बताओ, अगर सेकंड ईयर की बैलेंस शीट बन जाए तो मशीन के अंदर कोई चेंज हुआ क्या? आपने मशीन के अंदर कुछ भी चेंज किया क्या? मशीन का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था, क्लोजिंग वापस 5 लाख ही है, तो मशीन तो कितनी चल रही है? 5 लाख। और इधर उसके अगेंस्ट क्या चल रहा है? वो कितना चल रहा है? तो समझ में आया? मशीन चल रही है 5 लाख, उसके अगेंस्ट प्रोविजन चल रहा है 1 लाख। एनी डाउट? ये वाला बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया ना मैंने इधर, और मशीन में कोई चेंज ही नहीं है, तो ये और कर लो सेकंड ईयर में, ये एंट्री करने के बाद ये अकाउंट बना लो। ये तो जर्नल एंट्री कर लो और फिर से लेजर बना लो। ये जर्नल एंट्री कर ली, फिर से लेजर बना लो। बनाओ लेजर बनाओ वापस। चेक हो गया? बाद में हो गया यहां तक? थोड़ा स्पीड में करो ना कॉपी फटाफट। अच्छा अब अगर बताओ जैसे थर्ड ईयर पे जाएंगे, तो थर्ड ईयर में ये वाला ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जब मैं थर्ड ईयर पे जाऊंगा तो थर्ड ईयर पे क्या होगा? अब ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? और अब डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ? और अब इधर क्लोजिंग कितना हो जाएगा? ऐसे चलता रहेगा, फिर वापस अगले साल ऐसे प्रोविजन बढ़ता रहेगा। तो आप एक बात बताओ, अब सेकंड ईयर तक ही बनाना। आप एक बात बताओ, तुमको एक चीज दिख रहा है कि डेप्रीशिएशन हर साल यहां जाकर के अक्यूमुलेट होता जा रहा है? भाई पहले साल डेप्रीशिएशन कितना था? 50,000, फिर कितना हो गया? फिर कितना हो गया? फिर कितना हो गया? फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन, अच्छा, सेकंड ईयर के एंड पे जैसे बैलेंस शीट दिखी, मशीन 5 लाख और प्रोविजन कितना था, तो असेट किस पे कैरी हो रहा है? असेट किस पे कैरी हो रहा है? कॉस्ट पे। यार तनिष्क है ना, आप है ना बाहर ही बैठो आप, तो असेट किस पे चल रहा है? कॉस्ट पे। और उसके अगेंस्ट क्या चल रहा है तुम्हारा? प्रोविजन। असेट किस पे कैरी हो रहा है और उसके अगेंस्ट क्या चल रहा है आपका? समझे बात को? तो जब भी हम लोग प्रोविजन के अकाउंटिंग करते हैं, तो असेट इज ऑलवेज कैरीड एट, असेट इज ऑलवेज कैरीड एट, और उसके अगेंस्ट क्या चलता है उसका? प्रोविजन। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, तो वेन एवर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, asset is shown in the books at cost, asset is shown in the books at cost, and provision for depreciation is maintained separately. Provision for depreciation is maintained separately.
और प्रोविजन में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक और नाम से आंसर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब है ना, मेरे को आप एक बात बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? अब अगर तीसरे साल की बैलेंस शीट बने तो मशीन कितना दिखेगा, और इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना नजर आएगा? यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस मशीन में से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन सेल आउट कर दूं, या इस मशीन को सेल आउट कर दूं, अगर मशीन को सेल आउट करूंगा तो अगले साल की बैलेंस शीट मशीन आएगी क्या? तो आप बताओ, इसका प्रोविजन भी खत्म होना चाहिए ना। अगर आपने मशीन का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन सेल आउट कर दिया तो आप एक बात बताओ, उसका जो प्रोविजन वो भी खत्म होना चाहिए। अब मशीन को क्रिएट कैसे किया था हमने, तो मशीन को क्लोज कैसे करेंगे? प्रोविजन को क्रिएट कैसे किया था, तो प्रोविजन को क्लोज कैसे करेंगे? मशीन को क्रिएट किया था डेबिट करके, क्लोज करेंगे क्रेडिट करके। प्रोविजन को क्रिएट किया था क्रेडिट करके, क्लोज करेंगे डेबिट करके। यस और नो? अब मान लो मैंने 5 लाख की मशीन पे कितना प्रोविजन था, और मान लो दिस वाज द मशीन, ये मशीन थी जब 5 लाख था, जिसके अगेंस्ट प्रोविजन कितना था? इसमें से मैंने मान लो ये 2 लाख का हिस्सा निकाल के बेच दिया। मैंने क्या किया, इस 5 लाख में से कितने का हिस्सा बेच दिया? 2 लाख का। तो अगर इस 5 लाख में से 2 लाख के पार्ट को अलग कर दिया तो वो 2 लाख पे जितना डेप्रीशिएशन था वो भी हटाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया मशीन तो चले 3 लाख की और प्रोविजन चले पूरा 5 लाख का। मेरी बात समझे? अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर मैं लेजर बनाऊं तो आप बोलोगे सर लेजर के अंदर 2 अकाउंट है, एक तो मशीन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस चल रहा है 5 लाख, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस चल रहा है 1.5 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपको ऐसा बोलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम अबव, 3rd ईयर के बाद मशीन कॉस्ट 2 लाख was sold for 80,000। एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी थी, कितने पे बेच दिया? अब मेरे को एक बात बताओ, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी उसको बेचा 80,000 पे, तो जब मेरे को आप बताओ इधर से आपने 2 लाख का पोर्शन अलग किया तो 2 लाख के डेप्रिसिएशन को भी तो अलग करना पड़ेगा ना। यस और नो? वरना वो डेप्रिसिएशन चलता रहेगा बुक्स में से। अब हम क्या करते हैं, पहले ही निकालते हैं, सर 2 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना होता, अगर 5 लाख पे 1.5 लाख है, अगर पहले साल 5 लाख पे कितना लगा, 50,000, तो 2 लाख पे कितना लगता, 20,000। 5 लाख पे दूसरे साल कितना लगा, तो 2 लाख पे कितना लगता, 20,000। फिर 5 लाख पे कितना लगा, तो 2 लाख पे कितना लगेगा। और 2 लाख वाला जो पोर्शन है उस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, और वो 60,000 इस 150 का पार्ट है। 60,000 किसका पार्ट है? अब आपको कितना डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, देखो ये चीज ध्यान रखना, भले ही मशीन कॉस्ट पे चल रही है, भले ही मशीन किस पे चल रही है, कॉस्ट पे, बट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कंपैरिजन हमेशा बुक वैल्यू से ही करूंगा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना, भले ही मशीन चल किस पे रही है, बट आप जब भी असेट की सेल पे प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, ऐसा नहीं होता कि आप असेट को 10 साल तक कॉस्ट पे चलाओ। आज सोचो, जैसे मान लो
कार है, तो मैंने बुक्स में कॉस्ट पे चला रखा है 10 साल तक, कॉस्ट थी 10 लाख रुपए 10 साल पहले, 10 साल बाद बेचा 1 लाख पे, कंपैरिजन 10 लाख से नहीं, कंपैरिजन उस दिन की बुक वैल्यू से ही करोगे, भले ही असेट चल किस पे रहा है। अब मेरा असेट का कॉस्ट कितना था 2 लाख, बेचा कितने पे, तो आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि 2 लाख माइनस 80,000 1,20,000 का लॉस हो गया। कंपैरिजन कभी भी कॉस्ट से नहीं होगा, कंपैरिजन किसका होगा। अब मैं बोलता हूं कि असेट की बुक वैल्यू कितनी थी जो बेचा, उसकी कॉस्ट कितनी थी और बेचा कितने पे, तो देखा जाए तो हमको 60,000 का क्या हुआ है, 60,000 क्या हुआ है। अब अगर लॉस हुआ है तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने असेट बेचा तो मेरे को प्रोविजन भी कैंसिल करना पड़ेगा जो असेट को बेचा, जो असेट को बेचा उसका प्रोविजन मैंने क्रिएट करने के लिए क्रेडिट किया, तो जो असेट को बेच रहा हूं उसके प्रोविजन को कैंसिल करना पड़ेगा ना। मेरी बात फिर सुनना, वो असेट जिसका मैंने प्रोविजन क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, क्रिएट करने के लिए सर एवरी टाइम आपने क्रेडिट किया, तो जितना पोर्शन बेच दिया उसके प्रोविजन को मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा ना। अब प्रोविजन क्रिएट कैसे किया था, प्रोविजन क्रिएट कैसे किया था, तो बताओ प्रोविजन को क्लोज कैसे करूं, डेबिट करके। लेकिन मेरे को बताओ कैंसिल कितना करना है, क्या पूरे का कैंसिल करना है, क्या प्रोविजन पूरे का कैंसिल करना है, क्या सिर्फ उसका कैंसिल करना है जो पोर्शन मैंने क्या करा। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने कितना पोर्शन सेल कर दिया, 2 लाख का बेच दिया, तो उस 2 लाख के असेट के अगेंस्ट प्रोविजन कितना चल रहा है, समझे बात को। तो मैंने जो असेट को बेचा उसके प्रोविजन को कैंसिल करने के लिए मैं एंट्री कर देता हूं, इसको डेबिट डाल दूं और कर देता हूं, और ये कितने से कर देता हूं, बोलो इस एंट्री में कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन दिस एंट्री। तो मेरे को एक बात बताओ, इस एंट्री की पोस्टिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कैसे हो जाएगी टू मशीन, मैंने सिर्फ उतना कैंसिल किया जितना बिका, और कैंसिल करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, तो इस एंट्री की पोस्टिंग बताओ प्रोविजन में कैसे होगी। तो आप बोल रहे सर प्रोविजन में कर दो आप। अब जैसे ही मैंने ऐसे करी एंट्री, तो बताओ इसकी अपोजिट पोस्टिंग कहां जाएगी, मशीन अकाउंट में कहां जाएगी, और क्या जाएगी, कितना, बोलो समझ में आया। अब इस असेट को बेचा कितने पे, अच्छा जैसे ही आपने प्रोविजन लिखा तो 2 लाख वाला असेट बुक वैल्यू पे आ गया, इस 5 के 2 पोर्शन, 3 अलग 2 अलग, तो 2 लाख के अगेंस्ट आपने डेप्रिसिएशन खत्म कर दिया ना, और अब असेट बेचा कितने पे 80। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब मैंने असेट बेचा, मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस, बोलो ये एंट्री समझ में आती है, समझाओ। तो बताओ इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे हो जाएगी, मशीन अकाउंट में क्या होगी, बाय बैंक और बाय, तो इस जर्नल एंट्री में पोस्टिंग कर देता हूं, और बाय कितना, अब ये तो क्या है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बैंक क्या इंडिकेट कर रहा है, पैसा आया, और पैसा आना कौन सी एक्टिविटी, सेल ऑफ असेट, विच एक्टिविटी, इनफ्लो है ना मेरे पैसे का। अब मान लो क्वेश्चन मेरे को ऐसा बोले कि जो इस साल असेट का क्लोजिंग बैलेंस है वो 12 लाख रुपए था, आपको ये पहले से गिवन है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12 लाख, तो आप मेरे को बताओ 5 लाख असेट की कॉस्ट है, वैल्यू कॉस्ट थी, कितने का पोर्शन हटा दिया, तो आप देखो क्रेडिट भी हमने 2 लाख दे दिया, 2 लाख क्रेडिट दे दिया ना, तो 5 में 2 गया, बचना कितना चाहिए था 3, दिख कितना रहा है, मतलब कितने का नया खरीदा 9 लाख का, तो इधर मैं लिखा टू बैंक,
बोलो समझ आया? एनी डाउट? अच्छा मान लो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आपको 2.5 लाख रुपए नजर आ जाता है। क्वेश्चन गिवन है प्रोविजन क्लोजिंग बैलेंस कितना था, ये पहले से गिवन है मान लो इंफॉर्मेशन, तो आप क्या बोलोगे? ओपनिंग प्रोविजन कितना था, कैंसिल कितना किया, तो क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए? 90। भाई ओपनिंग कितना था, ओपनिंग कितना था, कैंसिल कितना किया, क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए? कितना दिख रहा है? प्रॉपर डेप्रिशिएशन क्रिएट किया, कितना डेप्रिशिएशन चार्ज किया? ये इस साल चार्ज किया। समझे बात को? गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी हम लोग प्रोविजन के थ्रू अकाउंटिंग करेंगे, हमेशा ध्यान रखना वो असेट का पोर्शन जो बेच दिया उसका प्रोविजन कैंसिल करना है हमको। गेटिंग माय पॉइंट? और कैंसिल करके अपने को कॉस्ट सेट ऑफ, मतलब उधर जितना कॉस्ट का डेबिट है उतना कॉस्ट का क्रेडिट आ जाना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में असेट बेचा कितने पे? तो ये इनफ्लो की आउटफ्लो, और वो 9 लाख, तो 9 लाख का आउटफ्लो अंडर विच एक्टिविटी? ये 80 का इनफ्लो अंडर विच एक्टिविटी? तो बताओ, अपन निकाल सकते हैं आराम से। आई बात समझ में? एनी डाउट? ठीक है, अब तुम नेक्स्ट लाइन में लिखो, मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। ऐसे एक लेजर बना लो। अब ये डमी लेजर बना रहा हूं ना मैं, मतलब इसमें अमाउंट नहीं लिखवा रहा हूं मैं। इस प्रोविजन को एक और नाम से जानते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जब भी प्रोविजन दिखे समझ जाना असेट कॉस्ट पे चल रहा है। इधर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, फिर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखो टू बैलेंस कैरीड डाउन, इधर लिखो टू मशीन, डेप्रिसिएशन कैंसल्ड, टू मशीन डेप्रिसिएशन कैंसल्ड, इधर लिखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये वाला ही फिगर यहां गया है ना? और इधर लिखो बाय डेप्रिसिएशन। ये अमाउंट चार्ज्ड ड्यूरिंग ईयर, इस साल कितना चार्ज किया है बाय बैंक, और बाय P&L। समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर है? चलो पेज नंबर 5.100 पे आओ। पेज नंबर 5.100, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26, 26 पे। 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 26
पेज नंबर 5.100, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान देंगे सब लोग। वेलप्रिंट लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अपने को इन्वेस्टिंग से निकालना है, तो मैंने ऐसे फॉर्मेट बना लिया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये वाला कंसेप्ट जो अपन फाउंडेशन में एनपीओ पढ़ रहे हैं उसमें भी आएगा भी, है ना? तो प्रोविजन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहीं पे वो सेम कंसेप्ट है ना। अब इसमें वर्किंग नोट में बनाओ एक तो अकाउंट, एक तो बनाओ मशीन अकाउंट, और एक बनाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखो, अक्यूमुलेटेड कोई प्रोविजन हुआ, अब सब लोग एक बार इधर समझ लेना फिर कॉपी करना, एक मिनट सब लोग इधर ध्यान दो। देखो, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 25,000, अब यहां पर मशीन और डेप्रिसिएशन चल रहा है, मतलब ये अकाउंट कॉस्ट पे चल रहा होगा, ठीक है ना? एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था, वो सोल्ड फॉर, अब मेरे को एक बात बताओ, मशीन की कॉस्ट कितनी है, इधर ध्यान देंगे सब लोग, जिसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, कॉस्ट 25, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15, तो बताओ बुक वैल्यू कितनी होगी उस एसेट की, और उसको बेचा कितने पे, तो 3,000 का क्या हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ। अब मेरे को डेप्रिसिएशन कितना कैंसिल करना है, जो बेच दिया वो वाला पोर्शन, अब बेचा जो पोर्शन डेप्रिसिएशन था कितना, जो असेट को बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन कितना था, तो इतना कैंसिल करना है ना भाई, जो असेट बेचा उसका डेप्रिसिएशन कितना था, मैंने आपको इधर बताया था ना फॉर्मेट में, जो कैंसिल करना है, कैंसिल कौन सा वाला करना है, बेच दिया तो कितना डेप्रिसिएशन कैंसिल कर दूं मैं, तो मैं इधर लिख देता हूं टू मशीन, समझ आ रहा है, ये वाला पोर्शन कितना कैंसिल कर दूं, 15। अब इसकी अपोजिट पोस्टिंग कहां करें, अपोजिट पोस्टिंग कहां करें, तो मशीन में लिखता हूं बाय कितना, बोलो समझ आ रहा है सबको, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन लिखा टू मशीन, इधर कर दिया बाय डेप्रिसिएशन, वो क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ये कैंसिल इधर आ गया। अब असेट कितने पे आ गया, असेट कितने पे आ गया, बुक वैल्यू पे आ गया, अब बेचा कितने पे, एक बार इधर समझ लेना कॉपी करने के पहले, फिर कॉपी कर लेना, बाय बैंक कितना लिखूं, तो 25 का असेट था, क्रेडिट 28 है, तो प्रॉफिट बुक कर दूं इधर, तो मैंने इधर लिख दिया टू P&L, समझ आया? अब समझो मेरी बात, 50 में से कितने का असेट चला गया, 25 का, 50 में कितने का असेट चला गया, क्लोजिंग कितना दिख रहा है, 50 में 25 चला गया, तो 25 ही बचना चाहिए, 50 में 25 चला गया, 25 बचना चाहिए, क्लोजिंग कितना दिख रहा है, कितने का खरीदा, 35 का, कितने का खरीदा, तो मैंने इधर लिखा टू बैंक, यस और नो, अच्छा 25 में कितने का डेप्रिसिएशन कैंसिल हो गया, तो क्लोजिंग 10 दिखना चाहिए, कितना दिख रहा है, मतलब वापस कितना चार्ज किया इस साल,
25 में 15 चला गया, क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए, कितना दिख रहा है, वापस कितना चार्ज किया, तो इधर क्या लिख दूं, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अपन स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग का बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो हो रहा है, एक तो ये इनफ्लो है और वो आउटफ्लो, ये मेरा आउटफ्लो, ये मेरा, तो मैंने इधर लिखा सेल ऑफ मशीन कितना, और इधर लिखा परचेज ऑफ मशीन कितना, तो ये क्या आ गया, कैश, बोलो समझ में आया, डाउट, कर लो कॉपी फटाफट, पहले ये करो, ये कर लो पहले कॉपी फटाफट एक बार। एक इलस्ट्रेशन 37 होमवर्क कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 37 होमवर्क कर लेना, और 38 में सिर्फ मशीन अकाउंट देखे आना एक बार, है ना, 37 तो होमवर्क पूरा ही कर लेना, और 38 में मशीन अकाउंट देख लेना, पेटेंट जिसको समझ आए कर लेना, तो पेटेंट वाला एडजस्टमेंट में कल समझा दूंगा, है ना, मशीन अकाउंट तो कर ही लेना एक बार 38 में, ठीक है, ये कर लिया कॉपी, सेल ऑफ मशीन 13, परचेज नेगेटिव 35, कैश फ्लो इज नेगेटिव 22,